विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सेनेट का इजलास कल 4 बजे और कौमी असम्बली का 5 बजे बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को अरसाल कर दी। उम्मीद है 12 जून को बजट पेश होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में विफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास फिर मुलतवी, इजलास अब कल होने का इम्कान। बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्सेस का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर FED, स्टील सेक्टर के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स का निफाज होगा। 30 जून को खत्म होने वाली सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूटें आइंदा बजट में तोसी न देने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से FBR को मुकम्मल तौर पर फेसलेस इदारा बनाने की तजवीज़। टैक्स नेट में तोसी और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दाम मुतारिफ कराने का फैसला। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने का हुक्म। ब्रीफिंग में कहा गया पहले फेज़ में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और दीगर की शिरकत। लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लबनानी आर्मी चीफ की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान और लबनान की अफवाज के दरमियान पेशेवराना ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार। लबनानी फौजी सरबराह का दौरा, दिफाई शराकतदारी के फरोग़ का आगाज़। ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार है। 2-3 रोज में मुआहिदा हो सकता है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान मुआहिदे में दिलचस्पी रखता है। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इसराइल और ईरान ने 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से जंग पर नेतन्याहू को वार्निंग। कहते हैं इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को कहा नई जंग नहीं चाहता। ईरान के खिलाफ कशीदगी में इजाफा किया गया तो इसराइल खुद को तनहा पाएगा। इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का जवाब न देने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है अमरीका ईरान जंग बंदी और हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है। हतमी मुसव्वदे पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। अमीर सईद इरवानी ने मजीद कहा जंग बंदी के मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी फौज का अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर आबना हुर्मुज़ के करीब गिर कर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग के नतीजे में तबाह हुआ या किसी फनी खराबी हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर गिरने से मुतल्लिक बाज़ाबता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। आवाम के लिए मामूली रिलीफ, बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में कमी जनवरी से मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट में की गई। इत्तलाक जून से अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए होगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है।
अदालत इख्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर एपलेट फॉर्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। महज किसी पॉलिसी से इख्तलाफ पर आईनी दरख्वास्त दायर करने का जवाज नहीं बनता। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। कैपेसिटी चार्जेस, टैरिफ से मुतल्लिक मामलात पॉलिसी साजों का दायरा कार है। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। दोनों जमातों की विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। पीपल्स पार्टी को 10, नून लीग की 6 सीटें, 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का कहना है गिलगित बल्तिस्तान के 3 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। बजट में आम शहरी पर मजीद बोझ डाला जाएगा। हर चीज पर टैक्स लगाकर माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं होती उसका बिल भी आवाम देते हैं। जब तक बिजली गैस की कीमत कम नहीं होगी पाकिस्तानी मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पेट्रोल बिजली गैस की कीमत कम करके लॉक किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान तोहफे में दिया गया। ये बंदरबांट चल रही है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर पीपी को नवाजा गया। हाफिज नईमुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले आज अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे तक महदूद हो चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान जितना मर्जी वावेला कर लें, पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक आवाम के दिलों में राज करती है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और जमातें और तंजीमें, इनसे सवाल रखता हूँ। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है उस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने 9 जून की कॉल थी और इन्होंने 4 दिन पहले ही लोगों के ऊपर गोलियां मारना शुरू की, अभी तो लोग एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकले नहीं थे। ये तुम क्या समझते हो? निहत्ते लोगों पर जो हुकूक की, आप कहते हो हुकूक की आड़ में उन्होंने क्या करना था भाई? यही ना, आपसे आज़ादी लेनी थी। फितनल खारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितनल खारिज भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारिजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर। खारिजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो सामने आ गई। वीडियो में दहशतगर्द अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करता बयानियां पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारिजी शहजाद ने कहा कि कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। खारिजी शहजाद की कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। ऑडियो लीक में खारिजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। ऑडियो में कहा गया, हम इंतखाबात की मुखालिफत करेंगे, हमें अस्करियत और ताकत के जरिए कश्मीर की फौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरों को शामिल करना चाहिए। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। बाग में कारोबारी मराकज़ और बाजार खुले, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल। तालीमी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़। अवाम का अमन और तरक्की के हक़ में फैसला। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं। पूरा शहर खुला है, मीरपुर भाभी सेंटर भी खुला है, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं सब खुले हैं। कारोबार से तो गरीब आदमी पे बड़ा असर पड़ेगा। दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, वो तो बेचारा पिस जाएगा। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो कारोबार ज़िंदगी है वो मामूल पर है। तमाम बाजार खुले हुए हैं और अगले 2 दिन के बाद जिस तरह ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कॉल दी गई है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इससे आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है वो खासा डिस्टर्ब होगा। अभी से तो सारा खुला हुआ है माशाल्लाह, निज़ाम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं।
तो कोई दुकान वगैरह ऐसे नहीं बंद हुई है, सर मार्केट खुली हुई है, पूरा मेरे को खुला हुआ है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। मीरपुर के शहरी का कहना है कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। लॉकडाउन मसाइल का हल नहीं। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से आज़ाद कश्मीर का पुरअमन माहौल ख़राब होगा। कलअदम एक्शन कमेटी अपने मुतालिबात के लिए मेज़ पर आकर बात करे। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। तफसीली रिपोर्ट पेश। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। सूरज सवानेजे पर आ गया। पंजाब से सिंध तक हीट वेव। मैदानी इलाके तप गए। लू के थपेड़ों से अवाम बेहाल। सख लाड़काना का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, चिन्योट, गोजरा, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। लाहौर का पारा 43 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जा रही है।